ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज पवित्र कलीसिया पेसहा या पवित्र गुरुवार मना रही है। पेसहा एक प्यार का, आत्मत्यागी प्यार का त्योहार है। पुराने विधान में पेसहा इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से निकलने की याद दिलाता था, और नया विधान में पेसहा हमें पाप की गुलामी से आनंद जीवन की ओर निर्गमन की याद दिलाता है। नया विधान का इस निर्गमन की कीमत प्रभु यीशु का आत्मत्याग है, आत्मत्यागी प्यार है। यीशु के मनुष्य अवतार से लेकर उनके क्रूस पर मरण तक की जिंदगी हमें आत्मत्याग का, विनम्रता का नमूना दिखाती है। और आज यीशु अपने शिष्यों के पांव धोकर विनम्रता का रूप लेते हैं, पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हुए आत्मत्याग का नमूना बनता है। हम जानते हैं पवित्र गुरुवार मोंडी थर्सडे कहा जाता है। मोंडी का मतलब है आज्ञा, और आज प्रभु हमें एक आज्ञा देते हैं, प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। और अपने शिष्यों के पांव धोकर प्रभु यह बताते हैं कि किस प्रकार प्यार करना चाहिए। विनम्र होकर, खुद को न्योछावर करते हुए प्यार करो। पांव एक व्यक्ति के पूरे जीवन का प्रतीक है, और पांव धोने का मतलब है कि हम उस व्यक्ति के अभी तक के जीवन के सफरों पर मनन चिंतन करना। और इसलिए भारतीय संस्कार में पांव पूजन विधि को बहुत महत्व देते हैं, और बड़े आचार्यों के, गुरुजनों के पांव पूजन करते हैं। जब एक गुरु अपने शिष्यों के पांव धोते हैं, तो उसका मतलब है कि उस शिष्य के जीवन सफर के दौरान हुए छोटे मोटे सभी घावों को समझना, गुनाहों को माफ करना, और साथ ही साथ यह वादा करना कि आज से मैं भी आपके साथ हूं, आप अकेले नहीं हो। और इसलिए प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। लेकिन आजकल हमारे लिए यह पांव धोने की विधि आज पवित्र गुरुवार के दिन हमारे गिरजाघरों में होने वाली एक अनुष्ठान ही रह गया है। लेकिन अपने शिष्यों के पैर धोते हुए प्रभु ने यह कहा था, तुम भी एक दूसरे के पैर धो। इसका मतलब है कि हम हमारे परिवारों में, हमारे समाज में एक दूसरे को समझे, उनके जीवन के मुसीबतों को समझे, उनके साथ दे, गलतियों को माफ करें, और उनसे यह वादा करें कि हम उनके साथ हैं। जीवन की कठिनाइयों में सांत्वना देने, गलतियों को प्यार से माफ करने, जरूरतों में खुशी से मदद देने उनके साथ हम हैं। तभी हम पवित्र गुरुवार को जी सकते हैं। और पैर धोने का शिखर यही है कि जैसे प्रभु ने अपने शरीर और रक्त अपने शिष्यों के लिए बांटे, उसी प्रकार हम भी दूसरों के प्रति अपने को बांटें। हमारा समय
संपत्ति, संसाधन आदि दूसरों के लिए बांटें, अपने परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए बांटें। लेकिन इस प्रकार दैनिक जीवन में दूसरों के पांव धोने से हमें रोकने वाली कुछ बातें हैं। हमारा अहम, हमारा स्वार्थता, हमारा सामाजिक पद। जब हम हमारे अहम का, स्वार्थता का, सामाजिक पद का लबादा उतारने को तैयार होंगे, तभी हम सच्चे क्रिस्तीय शिष्य बनेंगे। विनम्रता का, प्यार का, आत्मत्याग का नमूना बन सकेंगे। इसलिए आज हम प्रभु से यह दुआ करें कि हम सब उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके सच्चे चेले बन सकें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।